सक्सेस हम में से सबको पानी है, लेकिन क्या हम लोग अपने देखे हुए सपने के लिए मेहनत करते हैं? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने सपने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। सक्सेस पाने के लिए बहुत सी चीजें बदलनी पड़ती है, अपनी आदतें, अपना फोकस, अपना विजन। सक्सेस होने के लिए अपने ड्रीम को अपनी जिद बनानी पड़ती है, क्योंकि देखे हुए सपने कुछ देर बाद धुंधले हो जाते हैं और अपनी जिद से बनाए हुए सपने पूरे हो जाते हैं। जब आप अपने सपनों को अपनी जिद में बदल देंगे, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। जिद्दी बनने के लिए मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। यह कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गांव में गरीब किसान परिवार में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम इंगवार रखा था। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1926 को हुआ था। पिताजी किसान थे, जिनकी अपनी ही जमीन थी। उसी जमीन पर वो खेती करते थे और उसी में अनाज सब्जियां उगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। इंगवार को लेट तक सोने की आदत हो गई थी। इसके बाद इंगवार जब 5 साल का हुआ तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, जिसमें इंगवार को कुछ महीने बाद ये बात सामने आई कि इंगवार को डिस्लेक्सिया नाम की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी आती है। इधर पिताजी इंगवार के लेट उठने की आदत और डिस्लेक्सिया नाम के जैसी बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इंगवार को अक्सर गुस्से में बोल देते थे कि तू इतना लेट सोकर उठता है और पढ़ाई में भी कमजोर है, ऐसा ही रहा तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पिता की यह बात इंगवार को बहुत चुभती थी। अपनी इस लेट उठने की आदत से अक्सर स्कूल लेट पहुंचता था, जिस वजह से मास्टर उसे खूब सुनाते थे। मास्टर और पिताजी की डांट से इंगवार एक दिन ठान लिया कि अब खुद की आदत को सुधार कर रहूंगा और मुझे अपने साथ के बच्चों से ज़्यादा पढ़ना होगा ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं। जिसके चलते इंगवार ने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म को स्टॉप करने वाला बटन तोड़ दिया। अब अलार्म बजने से रोज इंगवार 5:30 बजे उठ जाता था। एक दिन सेल खत्म हो गया, सुबह अलार्म बजा ही नहीं, फिर भी इंगवार समय से पहले ही उठ गया। यह देख इंगवार अचंभा रह गया कि यह कैसे हुआ। अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आंखें अपने आप खुल गई। अब रोज सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते इंगवार खूब मन लगाकर पढ़ाई करता, ताकि वो इस डिस्लेक्सिया बीमारी को भी हरा दे। 6 वर्ष की उम्र में इंगवार पढ़ाई भी करता और अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने भी जंगल जाता। हालांकि यह उसके खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपनी जिद के चलते उसे अब खेल कूद में कोई रुचि नहीं रह गई। इसके मन में अब बस एक ही धुन सवार थी, वो धुन थी कुछ बड़ा करने की। जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता तो वहां से लौटते हुए रास्ते से लकड़ी के कुछ सुरकंडे चुन कर लाता। उन सुरकंडों का कलम बनाकर स्कूल के बच्चों को बेचकर खुद का जेब खर्च निकालता था। यहीं से इंगवार अपनी इस छोटी सी उम्र में ही पैसा कमाने और बेहतर अवसर तलाशने लगा। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिताजी द्वारा बनाई गई 3 पहियों वाली लकड़ी की साइकिल पर माचिस बेचने जाने लगा। इससे वह अपने स्कूल के खर्चे निकाल लेता था। फिर कुछ दिन तक ये काम करने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैं अपने इस माचिस को शहर में बेचूं ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसने अपने माचिस को शहर में बेचा, होलसेल में बेचा और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगा। ये वही लड़का था जो एक खतरनाक बीमारी को अपने अंदर झेल रहा था। उसने अपनी लेट सो के उठने की आदत को बदला। आपके सक्सेस में होने वाले किसी भी रुकावट को आपको तुरंत हटाना पड़ेगा। आप इस कहानी को कई बार सुने और इंगवार की तरह जिद्दी बन जाए। जब आप सुबह अलार्म बजने से पहले उठेंगे तो आपको इंगवार की कहानी याद आएगी। अपने सक्सेस के गोल को जिद्दी बनकर चाहो, आपको दुनिया की कोई भी ताकत इससे दूर नहीं कर सकती। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।